आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में चौहान समाज द्वारा आयोजित पीडीए संकल्प सभा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पालियोम, आजमगढ़ के लोकप्रिय सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक साथ शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजक श्यामदेव चौहान, महेंद्र चौहान रहे। इस दौरान चौहान समाज के सम्मानित साथियों के बीच सामाजिक न्याय, समान हिस्सेदारी और हक की आवाज को बुलंद करने के संकल्प को मजबूती देने पर संवाद हुआ। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए जननायक अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पीडीए के विचार को आगे बढ़ाते हुए हर वर्ग की भागीदारी, सम्मान और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। सामाजिक न्याय और बराबरी की इस मुहिम में पीडीए का संकल्प जन जन की आवाज बनेगा और आगामी 2027 विधानसभा के चुनाव में चौहान समाज एकजुट रहते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सभी विधायक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित काफी संख्या में चौहान समाज के लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। मैं बधाई देता हूँ महेंद्र चौहान जो पूरी टीम को, चौहान समाज के लोगों को जो हजारों हजार की तादाद में आके आज अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने का संकल्प किए। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जिंदी सी वोटर में जो प्रधानमंत्री को पहली पसंद बताया गया, सी वोटर का क्या एक भी चुनावी एग्जिट पोल सही निकला है क्या? जो हम प्रधानमंत्री जी के ऊपर सर्वे उनका सच मान लें। आप खोलिए सी वोटर का 2024 के लोकसभा के चुनाव में आखिर उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए क्या परिणाम घोषित किया था और क्या परिणाम जनता ने दिया। इसलिए ये जो गोदी लोग बन चुके हैं, इनकी बात का विश्वास खत्म हो चुका है। इसे इनके बारे में सवाल करना व्यर्थ है। आप सवाल देखना है तो देखिए ना, जंतर मंतर पे क्या था, आप देखिए इलाहाबाद की सड़कों पे क्या था, पटना की सड़कों पे क्या था, मुंबई, कलकत्ता, पूना, नागपुर की सड़कों पे जैन जी का क्या रोल था, उसको देखिए आप। इलाहाबाद में जो आपकी आंखों से दिख रहा है, आखिर सी वोटर कहाँ से देख रहा है, कितने कैमरे से देख रहा है? इलाहाबाद में जो राहुल गांधी जी का जनसभा हुआ, उसमें काफी संख्या में युवा उपस्थित हुए। अच्छी बात और ये तो अच्छी बात है ना। उसी में राहुल गांधी जी ने ये कहा 1000 युवाओं पे 12 युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है। तो ये सच है, तरह से ये सच है। इस बात को तो हम लोग लगातार कह रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर कभी हुई है तो वर्तमान मोदी जी की सरकार में हुई, और आप लोग सवाल नहीं कर पाते। सवाल पूछिए कि जो 2014 में वादा था हर साल 2 करोड़ रोजगार का, अगर उस वादे को पूरा किया होता तो शायद देश में आज कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं होता। लेकिन ये बीजेपी के लोग चुनाव में वादा करते हैं, आप लोग उनके वादों को फैला देते हैं और चुनाव के बाद ये वादे भूल के केवल हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बातें करते हैं। इसे बीजेपी के लोगों के पास अब कोई जवाब नहीं बचा है। विशेषकर मंदिर घोटाला उजागर होने के बाद अब बीजेपी जनता में मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। सर, आप लोगों की तरफ प्रश्नवार्ता भी तो नहीं करते हैं, वो सवाल पूछा जाए आप पूछिए। सर, पीडीए आरक्षण को क्या कहना नौकरियों में? पीडीए आरक्षण नौकरियों में आदरणीय अखिलेश जी अक्षर साहब पालन कराएंगे। और यही नहीं, आरक्षण तो खत्म कर दिया है। जो आउटसोर्सिंग की है, जो संविदा की भर्ती से आरक्षण लगभग नगण्य हो गया। आदरणीय अखिलेश जी को जब मौका मिलेगा तो इस तरह की जो सेवाएं हैं, चाहे वो संविदा की हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, इनमें भी आरक्षण लागू करा के छोड़ेंगे। सर, भाजपा के नेता जो राम मंदिर किया गया 27 को लेकर, इसको किस तरह देख रहे हैं और 27 के बारे में क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज पीडीए का चौहान समाज का संकल्प दिवस रहा है और 9 अगस्त की इस क्रांति की बेला पर केवल चौहान समाज ही नहीं बल्कि पीडीए का हर वह समाज जो आज पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, जिनको संविधान के मुताबिक, आरक्षण के मुताबिक उनके हक और अधिकारों पर डाका डाला गया है। इसलिए ये समाज अब अंगड़ाई ले चुका है। आगे आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय की राज की स्थापना कर उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर 2027 को लेकर? 2027 समाजवादी पीडीए की सरकार बनेगी
और मुख्यमंत्री उसके आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। सर, सी वोटर में नरेंद्र मोदी को पहली प्राथमिकता बताया गया है कि जिनजी जो नई जनरेशन के युवाओं की पहली पसंद है, वहीं राहुल गांधी को दूसरे स्थान पर किया गया है। कितना ऑथेंटिक मानते हैं सी वोटर को? जैन जी इस देश के संविधान को बचाने के लिए आगे निकला, लोकतंत्र को आगे बचाने के लिए निकला है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जैन जी के ऊपर लाठियों से प्रहार किया है, डंडों से प्रहार किया है, FIR करके उन्हें जेल में डाला गया है, ये जैन जी आक्रोशित है। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, नौकरियां पाने के लिए लालायित है। इसलिए जैन जी के नाम पर ये सरकार बनी है। जैन जी ही इनको उखाड़ करके 2027 में उत्तर प्रदेश फेंकेगा और 2029 में केंद्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पी को पंडित कहा है। आपने आज पीडीए की नई परिभाषा बताई है। पीडीए है क्या? पीडीए वास्तविक रूप से जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भी पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है। इसके अलावा भी जो हमारा पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, वो हमारा पीडीए है। और ये पीडीए की ही लाइन से मजबूत होगा। जो नफरत इन्होंने पैदा किया है, जो भाईचारा खत्म किया है, जो समता, स्वतंत्रता और भाईचारे को इंसाफ में बदलने की कोशिश नहीं की है, उसी बंधुता पर आज खतरा है। पीडीए के लोग मिलकर के अपनी बंधुता को बढ़ाएंगे और भारत के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और केंद्र और प्रदेश की सरकार को हटाएंगे। स्पीकर ने कहा था कि विपक्ष से मैं परेशान हो गया हूँ और इस्तीफा देने की नौबत आ गई है। ऐसा क्यों हो गया? लोकतंत्र क्या है? विपक्ष एक आवाज होती है और उस विपक्ष की आवाज को ये अपने डंडे के बल पर बंद करना चाहते हैं, मौन करना चाहते हैं। विपक्ष सड़कों पर आंदोलन करेगा, विपक्ष हर घर में आंदोलन करेगा। हर घर में एक ही आवाज, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, सामाजिक न्याय की राज्य की स्थापना हो, हर घरों की यही आवाज है। बड़े सम्मेलन से आज क्या संदेश रहेंगे? इस सम्मेलन का संदेश भारतीय जनता पार्टी, हक और समाजवादी पार्टी आएगी। सरकार हर घर तिरंगा का अभियान आज से शुरू कर रही है और आपने भी संकल्प दिवस आज मना रहे हैं। दोनों आप लोगों को मालूम है, मीडिया के लोग, ये तिरंगा झंडा इनके खून से नहीं बना, ये खून उनका खून लगा है जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिए, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी आन मान शान के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। आज वो तिरंगा लेकर के चल रहे हैं, उनका कितना खून बहा है, उनसे सवाल आप कर लीजिए। ठीक है कि आपने 56 एसडीएम की बात की, सरकार ने झूठ बोला था नौकरी दे। यही झूठ बोलने वाले को अब जनता हटाने क्या उद्देश्य है इसका, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और खास करके आज जो चौहान समाज द्वारा आयोजित पीडीए संकल्प सभा का जो आयोजन किया गया था, मैं अपने समाज के उन माताओं बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी खेती बाड़ी छोड़कर इस कड़क धूप में अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजों को इस राजनीति के पटल की ऊंचाई पर देखने के लिए उन्होंने संकल्पित होकर आज आ गई थी। उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने समाज के नौजवान, बुजुर्ग, माता पिता के समान जितने भी हमारे बुजुर्ग हों, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस चौहान पीडीए संकल्प सभा में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी को दिखाकर इस सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने यह बताना चाहा कि अगर जिस समाज का बेटा बेटी पढ़ेंगे लिखेंगे, वो कहीं न कहीं ऊंचाइयों पहुँचाने का काम करेंगे। इसी के प्रावधान में आज ये आयोजन किया गया था। जो बाहर से कितने लोग आए थे, कहाँ से? बाहर से जो आए थे वो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता थे। वह करीब 25 जिले के अंदर से लोग आए थे, चाहे वो गोरखपुर, देवरिया हो, बस्ती हो, बहराइच हो, कुशीनगर हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, बनारस हो, चंदौली हो, जौनपुर हो, बहराइच हो, बाराबंकी हो, लखीमपुर खीरी हो, मैनपुरी हो, तमाम। श्यामदेव चौहान जी, पीडीए के बैनर तले आज चौहानों का सम्मेलन आपके द्वारा कराया गया है। क्या चौहानों का भला है यहाँ पीडीए? निश्चित तौर पे भला है, क्यों नहीं भला है। आपने अभी देखा होगा 2024 का जो लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाए थे, उन्होंने हर जात हर बिरादरी को उन्होंने कहीं न कहीं भागीदारी हिस्सेदारी देने का काम किया। किन्हीं कारणों से ये जो पिछड़ी चौहान समाज हमारा समाज है,
उसको कहीं न कहीं भागीदारी मिलते भाई बीजेपी तो कहती है कि हमारा चौहान समाज एकदम पक्का वोट है, बैंक बैलेंस है, वोट बैलेंस है। नहीं सही है, जो आप कह रहे हैं उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले ये चौहान समाज ने बहुजन समाज पार्टी के साथ था तो उसकी सरकार बनाने का काम किया था, समाजवादी पार्टी के साथ था तो उसकी सरकार बनाने का काम किया था, 2 बार लगातार चौहान समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था, उसकी सरकार बनाने का काम किया। लेकिन आज ये जो चौहान पीडीएस संकल्प सभा का हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य है यहीं से, इसी शाहगढ़ आजमगढ़ से पूरे पूर्वांचल के अंदर चौहान समाज ने 2027 के फील्ड रोकने के लिए कमर कसने का काम किया है। अशोक भाई, आप देखेंगे कि जो आने वाला 2027 का चुनाव है, इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में गलतफहमी बढ़ी हुई है कि चौहान मेरा वोटर है, वह समय वह दिन गया। अब इस चौहान समाज के अंदर नए लड़के, नई बेटियां पढ़ लिख कर अपने हक और अधिकार को जान और पहचान रही हैं। जो उनके माता पिता कहीं किन्हीं कारणों से भटक गए थे, अब उन्होंने संकल्प ले लिया है कि ऐसी आताताई सरकार भारतीय जनता पार्टी को 2027 में हम लोग फाड़ फेंकने का काम करेंगे। अपने समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने समाज से ये संदेश देना चाहता हूँ कि खास करके हम अपने जो नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे और उससे रोजगार मिलेगा, उससे नौकरी मिलेगी। और जब हम लोग पढ़े लिखे रहेंगे, कमाई हमारी होगी, हमारे पास धन संपदा रहेगी, तो राजनीति करने के लिए भी हमें धन की आवश्यकता है। अगर धन नहीं है तो हम राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब जानते होंगे जो पूरा परिवार चौहान समाज दिख रहा है, आप उस समाज से आते हैं, कभी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। अगर मैं ग्राम प्रधान का भी चुनाव हम लोग लड़े, 3 बार जीता, जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा, लेकिन मेरे क्षेत्र में जो लड़ने वाले थे वो फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, BMW चलने वाले थे। लेकिन ये आपका भाई, आपका बेटा मोटरसाइकिल से चल कर उस सिर्फ चुनाव लड़ा जहाँ से लोगों को हराने का काम किया। और मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे साथ महेंद्र भैया हैं, इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग टिकट के लिए यह काम जो संकल्प सभा को नहीं आयोजित किए थे, हम लोग 2027 में सरकार परिवर्तन करने के लिए हम लोग ये काम किए हैं कि 2027 में चौहान समाज का सबसे अहम भूमिका होगी भारतीय जनता पार्टी को हराने। समाजवादी पार्टी में महेंद्र चौहान जो है प्रदेश तक की राजनीति उन्होंने किया है, क्या वजह है कि अब तक महेंद्र चौहान को कहीं कोई दिशा और दशा नहीं दिखा? आप जानते हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है कि यही हमारे जनपद के लोग जाकर घोसी के अंदर, मऊ जनपद के अंदर राजनीति करते हैं। जब कहीं न कहीं महेंद्र भैया का 2 बार मैं इनके साथ लगा था, 2 बार उपचुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव फाइनल भी हो गया था, उपचुनाव फाइनल हो गया था, हमने जाके डेरा डाला, हम लोगों ने डाला था। लेकिन आप देखे होंगे जैसे ही लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, तो हमारे समाज के जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने अपने दल को बदलकर समाजवादी पार्टी में आने का काम किया। कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व के अंदर जो लोग उनको वहाँ तक ले गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सही बात न बताकर उनको जोड़ के उनको ले गए, और नतीजा हुआ कि चुनाव जीतने के बाद जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो उन्होंने अपने पद के लालच के लिए, उन्होंने समाज के लिए नहीं, खुद की निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया और चौहान समाज को ठगने का काम किया। ठीक है। समाज देश के आज़ादी के 78 साल बाद भी अब अछूता है विकास से, जिसके पास न कोई संख्या के अनुपात से न नौकरी है, न विधायक है, न MP है, तो इसी को लेकर हमारे साथ श्यामदेव चौहान जी, जो यहीं के रहने वाले हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, इनके साथ हम लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। उसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आज, चूँकि 9 अगस्त था, भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेजों को भगाया था इस देश ने, उसी तरह से जो इस भाजपा सरकार ने जो हमारे समाज को हक को छीनने का काम किया, हमारे समाज को न्याय दिलाने का काम नहीं किया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर चढ़ी है, उसी को लेकर आज हम लोग माननीय अखिलेश यादव के समर्थन में आज संकल्पित किए हैं कि आने वाले 2027 में चौहान समाज अब जाग चुका है, ठगाने वाला नहीं है। अब हम लोग पूरी तरह से जान जाए कि हमारा आरक्षण चला गया, जो जात की गणना की बात कर रहे थे, जात के जो अधिकार की बात कर रहे थे, रोज आए दिन हमारे समाज की हत्या बलात्कार हो रहा है, का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम लोग आज समाज को संकल्पित किया और आने वाले 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा चौहान समाज संकल्प। कार्यक्रम आपका सफल रहा महेंद्र चौहान जी, प्रदेश के कोने कोने से, हर जनपद के कोने कोने से चल के लोग आए थे। ये सब हमारे जादू मार दिए चौहान नहीं, हम लोग बीजेपी के साथ है। जादू नहीं मारे, वो पीड़ित है। गाँव में जाइए,
डीजल पेट्रोल महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। रोज छिनैती हत्या बलात्कार आप चालान देख लीजिए। और इतना ही नहीं, श्यामदेव चौहान और मैं महेंद्र चौहान जो मेरी टीम है, समाज में जब जा रहे हैं तो वो लोग रो रहे हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, आने वाले भविष्य का क्या होगा। जो लोकतंत्र संविधान हमारे बच्चे पास हुए हैं। अभी जल निगम की भर्ती की बात करूं, 1300 लड़के घंटे में आप कोर्ट जीते, आप कई बार जीते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में। सरकार ज्वाइन नहीं करा रही। ये सबकी नेटे जो नीट का पेपर हुआ वही लोग कराए। ये बीजेपी आरएसएस के लोग जो ये काम कर रहे हैं सब जनता जान रही है। लग रहा है 27 में महेंद्र राजभर विधानसभा की भी तैयारी नहीं महेंद्र चौहान जी विधानसभा क्या, हमारे समाज को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमने 4 मई को कहा लोहिया सभागार में कि चौहान समाज को तुम जोड़ो, अनुपात के अनुसार तुमको भागीदारी देंगे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। पूर्ण रूप से हाँ, इसलिए वो अगर 27 में नहीं बने तो फिर एक क्रांति दिवस का अपमान होगा। 9 अगस्त ये इतिहास का साथियों, इसलिए यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।